हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। फर्स्ट एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं संसाधन, उसके प्रकार के बारे में, और उसमें से एक पॉइंट रह गया था हमारा सॉइल रिसोर्सेज यानी मृदा संसाधन। सॉइल रिसोर्सेज को हम एपिसोड नंबर सेकंड यानी इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मृदा संसाधन सर, ये मृदा संसाधन होता क्या है? मृदा संसाधन होता है सर आपका कि मृदा से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? मृदा संसाधन। यानी मृदा से हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है, जैसे कि आपकी खेती है, फसल है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ये सब किस में आती हैं सर? मृदा संसाधन में। अब मृदा संसाधन में आपका वन भी आ जाते हैं कि वनों से हम कई चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारा ईंधन है, लकड़ी है, रबर है, और हमारे जो बुक्स हैं ये भी आपकी पेड़ों से ही बनती हैं। तो ये भी सर किस में आ जाते हैं? मृदा संसाधन में। सर ये तो हो गया आपका मृदा संसाधन। अब बारी आती है मृदा की। ये सॉइल, सर सॉइल होती क्या है? व्हाट इज सॉइल? यानी सॉइल, मृदा। मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। क्या सर? मृदा की उत्पत्ति यानी मृदा का जन्म किससे हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है। यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम से, उससे मृदा की उत्पत्ति हुई है। यानी मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श। यानी फ्लोर या फर्श, यानी जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा। अब मृदा की परिभाषा क्या बन सकती है सर? ये भी हम देख लेते हैं। ये बनती है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी पृथ्वी का ऊपरी सरफेस जिस पर कृषि करते समय, यानी जिस पर कृषि करते समय मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारी मशीन है, कंबाइन मशीन है, सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर है, हैरोज हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मृदा। ठीक है सर। अब आता है आपका मृदा वर्गीकरण, यानी आपकी मृदा कितनी होती हैं ये हम पढ़ेंगे अब। यानी मृदा वर्गीकरण। फर्स्ट सॉइल है आपकी जलोढ़ मृदा। यानी जलोढ़ मृदा, सर ये जलोढ़ मृदा होती क्या है ये भी हम देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा, इसमें आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि ये मृदा 3 लाख वर्ग मील तक फैली हुई है। आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये मृदा 3 लाख वर्ग मील तक फैली हुई है। सेकंड पॉइंट है इसमें सर कि यह मृदा हिमालय की नदियों, यानी इसको ऐसे समझते हैं सर कि यह मृदा यानी यह मृदा मतलब ये जलोढ़ मृदा जो कि है हिमालय है, मतलब हिमालय पर्वत है हमारा हिमालय, उससे जो जो नदियाँ निकलती हैं, यानी विशेषकर आपकी नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यानी इन तीनों जो नदियाँ हैं उनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है सर। अब बारी आती है कि हम नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं सर? नई जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं खादर मृदा, और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं बांगर मृदा। यानी नई जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं खादर तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं बांगर मृदा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस मृदा में पोटाश की, फास्फोरस की तथा चूने की मात्रा अधिक होती है। यानी जो जलोढ़ मृदा है आपकी, इस मृदा में पोटेशियम यानी पोटास, फास्फोरस एंड चूना, चूना होता है आपका, इनकी मात्रा पाई जाती है, ये उपस्थित होते हैं। एंड इसका लास्ट पॉइंट है इसमें मृदा में एनपी यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमस यानी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी कमी होती है। यानी जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की तो मात्रा कम होगी। ध्यान रखना है इसमें कि पोटास, फास्फोरस तथा चूना भी पाया जाता है। यानी पोटेशियम, फास्फोरस तथा चूना पाया जाता है, बट यानी लेकिन बट नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी इनकी कमी होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट मृदा है हमारी काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में आपका फर्स्ट पॉइंट है, इस मृदा का रेगुर नाम भी है, यानी इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। यानी इस मृदा को, यानी जो काली मृदा है इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। और इसी में एक और ध्यान रखना कि
काली मृदा को हम काली कपास मृदा भी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं सर, हम इसको काली कपास मृदा भी कहते हैं हम काली मृदा को। क्यों? क्योंकि काली मृदा में जो कि आपका जो कपास की खेती है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये काली मृदा पाई कहाँ कहाँ पर जाती है। तो ये है आपकी ये काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब देखते हैं इस मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा किस पोषक तत्वों की कमी होती है। तो फर्स्ट है आपका इसमें कि इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना उचित मात्रा में होता है। यानी इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना, ये तो उसमें इनकी मात्रा तो काली मृदा में होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। यानी इस मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है सर। और एक और ध्यान रखना, इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा कि अधिक सिंचाई से ये मृदा चिपचिपी हो जाती है। यानी इन मृदा में अगर हम अधिक सिंचाई करेंगे तो ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा लाल और पीली मृदा। यानी लाल और पीली मृदा होती क्या है सर, ये भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट है इसमें ये मृदा आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती हैं। यानी लाल और जो पीली मृदा होती हैं आपकी, ये क्या होता है सर कि ये मृदा आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती हैं। यानी लाल और पीली मृदा आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती हैं, यानी उनके टूटने से बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि लाल मृदाओं का रंग लाल किसके कारण होता है। यानी ये होता है आपका आग्नेय और जो रूपांतरित चट्टान होती हैं उनमें लोह धातु अधिक पाई जाती है। यानी लोह धातु अधिक होने के कारण इनका रंग लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि पीली मृदाओं का रंग पीला जल योजन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस मृदा में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस मृदा में चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम ऑक्साइड तथा ह्यूमस की कमी होती है। यानी इस मृदा में हमारा चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड तथा ह्यूमस की कमी होती है। यानी इन मृदाओं में चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, K2O और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में कि जब इन मृदाओं में चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, K2O तथा ह्यूमस की कमी होती है तो इन मृदाओं में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है। तो ये होती है आपकी गेहूं की फसल, कपास की फसल, तंबाकू की फसल, दलहनी व तिलहनी फसलों की खेती सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट मृदा है हमारी लैटेराइट मृदा। अब सर ये लैटेराइट मृदा होती क्या है ये भी देख लेते हैं हम कि फर्स्ट इसमें लैटेराइट शब्द, यानी जो लैटेराइट मृदा है, यानी जो लैटेराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। यानी जो लैटेराइट जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसका अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण होता है। यानी इन मृदाओं का निर्माण, यानी जो आपकी लैटेराइट्स मृदाएं इनका निर्माण कैसे होता है, यानी अधिक वर्षा तथा अधिक तापमान से इनका निर्माण होता है। यानी लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इन मृदाओं में निक्षालन अधिक होता है। यानी इन मृदाओं में निक्षालन, निक्षालन क्या होता है सर, अब ये निक्षालन समझ लेते हैं हम। निक्षालन ये होता है, निक्षालन होता है आपका छनना, यानी किसी चीज़ का, यानी मृदा के कणों का नीचे चले जाना या छनना, उसे हम कहते हैं मृदा निक्षालन, यानी मृदा निक्षालन। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा इस मृदा में झूम खेती अधिक की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस मृदा में लौह तत्व की और एल्यूमिनियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस मृदा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना तथा ऑर्गेनिक यौगिक की कमी होती है। क्या होता है सर इसमें, किन किन की कमी होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना तथा ऑर्गेनिक यौगिक की कमी होती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट मृदा यानी मरुस्थलीय मृदा।
तो मरुस्थलीय मृदा क्या होती है सर, ये भी देख लेते हैं हम। अब मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? मरुस्थलीय मृदा होती है जो मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है सर, उसे हम मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन मृदाओं का रंग लाल तथा भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है सर? लाल या भूरा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मृदा कई जगह पर इतनी अधिक लवणीय होती हैं जिससे इनसे जल बाष्पीकृत करके यानी जल को भाप में बनाकर इनसे खाने का नमक भी बनाया जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मृदा में ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम होती है, यानी मरुस्थलीय मृदा में, यानी रेतीली मृदा में, यानी मरुस्थलीय मृदा, यानी जैसे कि आपकी बलुई मृदा होती हैं, तो ये मरुस्थलीय मृदा में आ जाती हैं। आपकी रेतीली मृदा, बलुई मृदा, ये मरुस्थलीय मृदा में आती हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ह्यूमस की तथा नमी की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है हमारा कि जब इन मृदाओं में ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम होगी तो इनमें कौन सी फसल सबसे अच्छी होगी? तो ये हमारी बाजरे की फसल, दलहनी फसलें, ग्वार है, चारे की फसल हैं हमारी, जैसे कि तो आपकी मूंगफली है, तो ये मरुस्थलीय मृदा में सबसे अच्छी होती है इनकी पैदावार, ठीक है सर। अब लास्ट मृदा है आपकी वन मृदा, ठीक है सर, वन मृदा। अब ये वन मृदा कहाँ पर पाई जाती है ये देखते हैं हम, कि ये वन मृदा जो कि है पहाड़ी क्षेत्रों में तथा जहाँ पर अधिक वन होते हैं उन क्षेत्रों में ये वन मृदा पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये मृदाएं हिमालय क्षेत्रों में अधिक पाई जाते हैं, यानी वन मृदा होती हैं, यानी वनों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ये अधिक पाई जाती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होने के कारण तो इन मृदाओं का अपरदन अधिक होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है, इन मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती, यानी ये मृदाएं ह्यूमस रहित होती हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, ये मृदा नदी के सोपानों और जलोढ़ पंखों में अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी ये मृदाएं होती हैं आपकी जो नदी के जो सोपान होते हैं और जो जलोढ़ पंख होते हैं उनमें ये मृदा अधिक उपजाऊ होती हैं। अब आपकी मृदा तो हो गई यहाँ पर ख़त्म। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, यानी लास्ट पॉइंट है आपके चैप्टर का, जो है मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण, यानी सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है सर। अब सर ये देखते हैं फर्स्ट है इसमें मृदा अपरदन, यानी सर ये सॉइल इरोजन होता क्या है? ये सॉइल इरोजन होता है कि मृदा अपरदन एक भौतिक क्रिया है, यानी जो मृदा अपरदन होता है यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें मृदा पदार्थ, यानी जो मृदा के जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि उसमें पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। अब ये मृदा अपरदन होता किससे है ये देखते हैं हम। ये मृदा अपरदन होता है आपका, फर्स्ट है इसमें जलीय अपरदन, सेकंड है वायवीय अपरदन, थर्ड है आपका प्राकृतिक अपरदन से मृदा अपरदन होता है। जलीय अपरदन कैसे होता है, यानी जल से मृदा का कटाव कैसे होता है? जैसे कि आपका जल है, अगर उसकी गति धीमी है तो उससे इतना मृदा कटाव नहीं होता। अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर उसकी गति को बढ़ा दिया जाए तो उसको क्या होगा सर? जलीय अपरदन होता है, यानी अधिक वर्षा होती है, जैसे कि अगर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है तो उससे मृदा कटाव कम होता है, लेकिन अगर वर्षा की जो गति है वो बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? जलीय अपरदन होता है। अब है हमारा वायवीय कटाव, यानी जो वायु से जो कटाव होता है उसे कहते हैं हम वायवीय कटाव, यानी वायु से मृदा अपरदन होता है। एंड थर्ड है आपका प्राकृतिक अपरदन। अब सर ये प्राकृतिक अपरदन क्या होता है? कि प्राकृतिक अपरदन है जैसे कि आपका चक्रवात हुआ, चक्रवात से हमारी जो मृदा है वो उसका अपरदन होता है सर। और आपकी जो भारी वर्षा होती है, ओलावृष्टि से, अधिक वर्षा से, उससे क्या होता है सर? मृदा अपरदन होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट अंतिम पॉइंट है इस चैप्टर का, यह है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण का अर्थ होता है भूमि को उपयोग में लाना, यानी भूमि को उपयोग में लाना, ठीक है सर, ये होता है मृदा संरक्षण का अर्थ।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भूमि को कृषि योग्य बनाना, यानी भूमि को कृषि योग्य बनाए रखना, यानी कृषि योग्य बनाना। अगर आपकी किसी की भी चीज़ की कमी है, उसमें पोषक तत्व की कमी है, तो उसको उसमें पूर्ति करें, यानी पोषक तत्व की पूर्ति करते रहें मृदा में, तो ये आपका मृदा संरक्षण में आता है। एंड इसमें लास्ट पॉइंट है मृदा में उत्पादक क्षमता बनाए रखना, यानी मृदा में उत्पादक क्षमता बनाए रखना, यानी जैसे कि हमारी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है मृदा में, तो उसको हम बनाए रखते हैं। जैसे कि उसमें किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी हम पूर्ति कराते हैं, जिसे कहते हैं मृदा में उत्पादक क्षमता बनाए रखना। अगर हम उत्पादक क्षमता बनाए रखेंगे तो हमारी मृदा अधिक से अधिक उपज देगी। देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन एवं विकास, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज आपका ख़त्म होता है, आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है, यह है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसको हम बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर इस एपिसोड में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए बाय बाय।